हेलो पाइसीज, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए पाइसीज देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। चलिए पाइसीज, नेक्स्ट 72 आवर्स क्या हो रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में, फीलिंग्स, इंटेंशंस और आउटकम देखेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स पाइसीज, this is for Pisces, next 72 hours. Next 72 hours, Pisces. Keep in mind, roles can be reversed, so आप कोई भी एक साइड पिक कर सकते हैं। ओके चलिए Pisces, इस पर्सन की फीलिंग्स Pisces की तरफ नेक्स्ट 72 आवर्स। यहाँ पे बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ पे Pisces। इस पर्सन को लग रहा है कि कोई एक सच्चाई बाहर आई है। ओके लेट्स सी व्हाट्स टावर आउट हियर। अब इन्हें पता नहीं है कि क्या करें। अब जो भी सच्चाई बाहर आई है Pisces नेक्स्ट 72 आवर्स में, अब इस पर्सन को पूरी तरह से एक रियलाइजेशन सा है। ओके और मुझे लग रहा है ये Pisces, इस पर्सन को अब लग रहा है कि अब उन्हें पता ही नहीं कौन से डायरेक्शन में जाए। सी विद द हैंगमैन आउट हियर, यहाँ पे इस पर्सन ने जो भी सच्चाई बाहर आई ना, अब उन्हें लग रहा है कि पूरी सिचुएशन को वो भगवान के भरोसे। ओके उन्हें लग रहा है सिचुएशन भगवान के भरोसे है। अब जो भी सच्चाई बाहर है, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, कोई झूठ बोल रहा था, तो ऐसी उस किस्म की एनर्जीज देख पा रही हूँ मैं। लेट्स सी Pisces की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ नेक्स्ट 72 आवर्स। Pisces यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर Pisces ये आप हो रहा है तो मुझे लग रहा है आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लो है। आप इस पर्सन को रिलीज करना चाहते हैं, आप निकलना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और आपके पर्सन अब तक बहुत ज्यादा अकेले अकेले ही तड़प रहे थे। दे आर सफरिंग इन साइलेंस, मतलब रात रात को नींद नहीं आना, सो नहीं पाना, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपके बारे में ही सोच रहे थे, या फिर इस ब्रेकअप के बारे में सोचते हैं जो ऑल ऑफ अ सडन हुआ होगा। ऑल ऑफ अ सडन आपने या तो इनके ब्लॉक कर दिया है, या फिर आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से अब इस पर्सन को पता नहीं उन्हें सोचे तो क्या सोचे। और आप, मुझे लग रहा है कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल है ना थोड़े बहुत लो है। लेट्स सी व्हाट्स द क्वीन ऑफ वांड्स एंड ओवर्स। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप मूव ऑन करना चाहते हैं या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है Pisces आपने अपना मन बना लिया कि आप मूव ऑन करें, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ना आपकी फीलिंग्स में यही हो रहा है कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते विद समवन न्यू। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग आउट हियर। सो अगर Pisces आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो आपसे प्यार करता है, मैं एक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो आपकी तरफ आना चाहता है, राइट, जो आपसे प्यार करता है, लेकिन आपका प्रॉब्लम यही है कि आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है। तो पहले तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहने से पहले तो आप पास्ट को भूलें, पास्ट को खत्म करेंगे। वही बैगेज आप अपने करंट सिचुएशन में ना लाए, वरना आपकी करंट सिचुएशन या फिर आपकी लव लाइफ किसी और के साथ जहां पे पोटेंशियल बहुत है, वो पोटेंशियल भी खराब हो जाएगा। सो Pisces यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते किसी किस्म का। रिस्क कुछ भी हो सकता है। रिस्क या तो आप एक्स से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या फिर रिस्क यही हो सकता है कि आप किसी नए पर्सन को चांस नहीं देना चाहते, बिकॉज आप पास्ट को होल्ड करके आपने रखा है। बट द ट्रूथ इज दैट यू शुड कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड आपको वॉक अवे कर लेना चाहिए। चलिए इस पर्सन की इंटेंशंस Pisces की तरफ, इस पर्सन की इंटेंशंस Pisces की तरफ नेक्स्ट 72 आवर्स। ये पर्सन एक्चुअली तो आना चाहते हैं आपकी तरफ, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको सॉरी कहना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, इमोशनली ओपन अप होना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स इन्हें जितनी भी अपॉर्चुनिटीज देता है ना, ये अपॉर्चुनिटीज ग्रैब नहीं करते। ओके या ये मूव ऑन कर ले या फिर आपकी तरफ आ जाए। एक्चुअली तो इनका इंटेंशन यही है कि आपकी तरफ आ जाए और आपको सॉरी कहे, या फिर आपसे प्यार करते अभी भी फीलिंग्स इमोशनली बात करे आपसे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। मुझे लग रहा है दिस इज समवन हु इज वेरी वेरी कंट्रोलिंग। ओके बहुत ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं आपके पर्सन। See,
प्रोक्रेस्टिनेशन, ना तो ये मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ये अपना अप्रोच, अपना पर्सपेक्टिव, जिस तरह से वो रिलेशनशिप को देखते हैं, अगर कमिट करना है तो कमिट करें, कमिट नहीं करना है तो बोल दे और मूव ऑन करें। यू नो, दोनों नहीं कर पा रहे, ये बीच में अटके हुए, और बहुत 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 ज्यादा जिद्दी पर्सन देख रही हूँ मैं, वेरी वेरी जिद्दी, वेरी स्टबर्न, वेरी स्टबर्न। ये पर्सन है ना, इमोशनल रिस्क नहीं लेना चाहते। इसी कुछ लोग होते हैं जो कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, लाइफ में थोड़ी तो रिस्क लेते हैं, ये पर्सन रिस्क ही नहीं लेना चाहते, पता नहीं क्यों। ये अपने इमोशंस को अपने पास ही अंदर घुट रहे हैं। That's what I'm saying. This person out here, उन्हें पता है you are their wish come true, Pisces. इन्हें definitely पता है कि they want you. You are exactly what they want. जिस तरह का बंदा या बंदी इन्हें चाहिए, आप वैसे ही हो, you're perfect. लेकिन ये पर्सन या तो कमिट नहीं करना चाहते, या फिर ये पर्सन रिस्क नहीं लेना चाहते। अब ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहे हैं, कि यार नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। थोड़ी तो एडवेंचरस होनी चाहिए लाइफ, थोड़ी तो रिस्क टेकिंग होनी चाहिए, लेकिन इनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटीज ही नहीं है। ये बहुत ऑर्थोडॉक्स पर्सन है। अगर इनकी फैमिली ने बोला ना ऐसे ही चलना चाहिए, तो ऐसे ही चलना चाहिए। ये खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे, हद्दी है। सो या इनके इंटेंशंस यही नहीं है कि आपकी तरफ फिलहाल तो कोई मूव करे, जबकि प्यार तो बहुत है। चलिए आपके इंटेंशंस देख लेते हैं पाइसेस, इस पर्सन की तरफ नेक्स्ट 72 आवर्स। आप बहुत क्लियर है पाइसेस, यू आर वेरी वेरी क्लियर। अब तक है ना, आप जैसे बोलते हैं ना, आप अपने दिमाग में, अपने दिल में बहुत ज्यादा डे ड्रीम कर रहे थे, दिन में सपने देख रहे थे, इस पर्सन के साथ ये होगा, इस पर्सन के साथ वो होगा, ये करेंगे, वो वापस आएंगे, कमिट करेंगे। बहुत से ज्यादा थॉट्स हो सकते हैं, मुझे पता नहीं कैसे थॉट्स, लेकिन जो भी थॉट्स थे ना, वो थॉट्स सारे बस ड्रीम थे, इसमें से कुछ रियलिटी था नहीं। सो लेट्स सी, आप बहुत क्लियर हो चुके हैं पाइसेस, बट आप सी यू नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग पाइसेस, आपको पता है कि सिचुएशन इज ओवर, सिचुएशन खत्म हो चुकी है और आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस भी बहुत हैं, या फिर आप दूसरे ऑप्शंस को देख भी रहे हैं, लेकिन आप डर रहे हैं, बिकॉज आपका एक बुरा एक्सपीरियंस जो हुआ है, राइट, उससे आप इतने डर चुके ना कि आप दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी भी नहीं देना चाह रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं हो रही, यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस आउट हियर। ओके पाइसेस, अब बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका पूरी तरह से, आई एम गेटिंग कॉन्फिडेंस, यू आर नॉट टेकिंग दैट एक्शन। लेकिन आपके इंटेंशंस बहुत ज्यादा क्लियर है, आपको क्लियरली सब कुछ आपके सामने हो चुका है कि भाई सिचुएशन खत्म हो चुकी है। व्हाट्स द बेस्ट पॉसिबल आउटकम पाइसेस नेक्स्ट 72 आवर्स? मुझे लग रहा है पाइसेस यू विल मूव ऑन इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। आई डोंट सी दिस एज मूवमेंट, ये इनकी तरफ से नहीं है। फाइनली पाइसेस, फाइनली मुझे लग रहा है कि लाइक आई सेड विद द किंग ऑफ वांड्स एंड रिवर्स, शायद आपकी इंटेंशन ये है कि आप देख रहे हैं कि आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कमिटमेंट फोबिक है, जो कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, या फिर आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं उन्हें चाहिए क्या। तो अब तक आपने मतलब बहुत टाइम तक आपने वेट किया, बहुत टाइम तक आपने इस पर्सन को टाइम दिया कि यार कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा। लेकिन अब जब आपके पर्सन ने कोई भी मूव नहीं किया, राइट, आई फील यू आर रिलीजिंग दिस फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। फीलिंग्स में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन इंटेंशन में आप अब कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। एंड आई फील इन योर एक्शंस आउट हियर यू विल फाइनली चूज टू मूव फॉरवर्ड। आप वापस से एक रिस्क लेंगे एंड नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल मूव फॉरवर्ड एंड यू विल प्रोबेबली ओपन अप टू न्यू लव। इट्स अ नाइट ऑफ कप्स। वापस वापस वही सब, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन वापस आ रहे हैं। ओके, वापस वही 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 चीजें करके, लाइक आई लव यू, आई मिस यू, तुमने तो मुझे ब्लॉक ही कर दिया, तुम तो मेरे बिना रह सकते हो, वो सब लाइक नॉनसेंस बातें करके कम्युनिकेशन होगी। मुझे ये लग रहा है आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होगी नेक्स्ट 72 आवर्स। लेकिन कीप इन माइंड, ये ऐसे पर्सन है जो आपको जाने नहीं देना चाहते, ना कमिटमेंट देना चाहते, ना मूव ऑन करना चाहते हैं। ये पर्सन वापस से वही साइकिल रिपीट करने आ रहे हैं। ओके, ये पर्सन शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं आप उनके साथ, तो उन्हें पता है लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल है भी तो वो मेहनत नहीं करना चाहते।
वेरी ऑनेस्टली आउट हियर। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके तरफ से मे बी देर इज ये आपके तरफ से यू आर गोइंग टू बी इमोशनली शट ऑफ, जैसे मैंने कहा था राइट, फीलिंग्स में यू आर नॉट ओपन टू दिस पर्सन एनी मोर टू लव, क्योंकि आपको लग रहा है जितना भी प्यार तो ये सामने वाले पर्सन की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होता ही नहीं है। कहाँ से होगा इक्वल गिव एंड टेक, बिकॉज ये पर्सन आपको देख ही रहे जैसे यू आर अ परफेक्ट पर्सन। आपकी तरफ से कोई भी गलती होगी ना पाइसेस, इस पर्सन को लगेगा यार तुम गलती कैसे कर सकते हो, तुम तो परफेक्ट हो राइट। सो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके वापस आपके पास आ रहे हैं कि भाई जो हुआ जाने दो और वापस से नई शुरुआत करते हैं। सो ये अभी भी एक ड्रीमी एनर्जी से आपके पास वापस आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। लेकिन जो भी आ रहा है ये अभी भी वही पर्सन आ रहे हैं जिनके साथ आपने अपना कनेक्शन पूरी तरह से खत्म कर दिया है या खत्म करना चाहते हैं। यही पर्सन वापस वही सेम पैटर्न रिपीट करने आ रहे हैं आपकी तरफ। बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होगी, ओवरनाइट कम्युनिकेशन देख पा रही हूँ, मतलब एकदम से कम्युनिकेशन होगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। लेकिन आई डोंट थिंक कि आप दोनों के बीच में जो मनमुटाव है, आप दोनों के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन है या फिर जो प्यार अभी जो बिखरा हुआ है राइट, कि वो वापस अभी भी होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। बिकॉज उसके लिए आपके पर्सन को थोड़ा और सीरियस अप्रोच लेना पड़ेगा जो वो ले नहीं रहे। ओके, दे आर स्टिल नॉट बीइंग सिंसियर, वो अभी भी रिजिड है, बट आप उनको खुशी देते हैं जिसकी वजह से वो वापस आ रहे हैं। बट आपके इंटेंशंस क्वाइट क्लियर है, आपकी फीलिंग्स भी क्वाइट क्लियर है कि भाई यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये पर्सन, आप दोनों के बीच में प्यार है, लेकिन आपके तरफ से आपको लग रहा है यार ये रिलेशनशिप अब ग्रो नहीं हो रही है एंड आपको स्पेस चाहिए, यू वांट स्पेस टू ग्रो। सो मुझे लग रहा है जब ये आएंगे देयर आर चांसेस कि आप उन्हें या तो ब्लॉक कर देंगे या फिर आप मना कर देंगे या फिर यू विल जस्ट लीव द रिलेशनशिप वेयर इट इज। आप ज्यादा बढ़ावा नहीं देंगे रिलेशनशिप को। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू।